ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और इस सेगमेंट में एक दूसरा मुद्दा। उज्जैन में महाकुंभ सिंहस्थ की तैयारी चल रही है जोर शोर से। प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। सिंहस्थ की ताजा तैयारी के दौर में अब शहर के भिखारियों को शिफ्ट किया जा रहा है। शहर प्रशासन ऐसा मानता है कि ये एक ऐसा दाग है जो अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंहस्थ के दौरान आने वाले देशी विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर इनका होना खराब छवि पेश करेगा। लिहाजा भिखारियों को उज्जैन से शिफ्ट करना ही बेहतर है। लेकिन एक दाग की संज्ञा और भिखारियों की आनन फारन में रिहेबिलिटेशन की ये उहापोह कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। ये रिपोर्ट देखिए, चर्चा भी होगी। ये दाग अच्छे नहीं। उज्जैन की जमीन पर आस्था के महाकुंभ सिंहस्थ की तैयारी है। तैयारी कुछ यूं है कि मखमल में टाट के पैबंद तक को हटाने की कोशिश है जो चल रही है। अब ये टाट का पैबंद किस व्यवस्था की देन है और है तो क्यों है, इस पर माथापच्ची मत करिए। खबर ये है कि उज्जैन से भिखारियों की शिफ्टिंग कराई जा रही है ताकि जब देश और दुनिया के धार्मिक आस्थावान लोग और पर्यटक उज्जैन की धरती पर पहुंचे तो ये दाग न दिखे, बल्कि खुशहाल और धर्म के रंगों में रंगी समृद्ध उज्जैनी दिखे। भिक्षावृत्ति एक कानूनन अपराध है और इस धार्मिक नगरी के अंदर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के समक्ष, पर्यटकों के समक्ष ये दृश्य एक बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ता है। और सिंहस्थ 2016 के अंदर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु जब उज्जैन शहर के अंदर आए, उज्जैन शहर इस दाग से पूरी तरह मुक्त हो जाए। तो साहब दाग साफ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि भीख मांगने का दाग कोई रखना भी क्यों चाहता है। ये भी अपने आप में किसी विरोधाभास से कम नहीं। सनातन हिंदू परंपरा में दान की अपनी महिमा है और खास तौर पर कुंभ स्नान के बाद दान की परंपरा सदियों पुरानी है। अब ये दाग न होगा तो फिर दान कहां होगा। कुछ और आंकड़े भी देखें भीख मांगने वाले। देश में 3,72,000 से ज्यादा भिखारी हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 78,000 शिक्षित भिखारी हैं। उन्होंने उच्च माध्यमिक या फिर उससे ज्यादा तक की पढ़ाई की है, जबकि 3,000 से ज्यादा के पास पेशेवर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री है और कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर चुके हैं। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के मुताबिक हैं। अब जरा पकड़े गए और सरकारी भाषा में रिहेबिलिटेशन के लिए ले जाए जा रहे इन भिखारियों पर भी नजर डाल ही लीजिए। ज्यादातर आपको वृद्ध मिलेंगे। एक महिला भी है जिसकी गोद में उसका बच्चा है। बसों में डालकर इन्हें देवास छोड़ा जा रहा है ताकि दाग न दिखे। इसके लिए जिला प्रशासन ने अभियान चलाया और महाकाल क्षेत्र के समीप के जो भिखारी इस संलिप्त थे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की और इस अभियान के माध्यम से उनको हटाने के लिए और उनको पुनर्वासित करने के लिए कानूनी रूप से जो संस्थाएं अधिकृत हैं वहां पर उनको भिजवाया गया है। लेकिन जब दाग धोए जा रहे हैं तो धार्मिक नजरिए से आपको ये बताना भी बनता है कि शास्त्र क्या कहते हैं कुंभ में दान के बारे में। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, वृद्ध और बीमार को दान करना चाहिए। धूर्त, चाटुकार, जुआरी, ठग, चारण और चोरी करने वाले को दान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है। कपटी और वेद को न जानने वाले ब्राह्मणों को भी दान नहीं देना चाहिए। तो अगर क्षिप्रा में डुबकी लगाने के बाद दान के लिए दिल कुलबुलाए तो किसी समृद्ध कर्मकांडी को ही दान दे दीजिएगा, क्योंकि बेजार जिंदगी को भोते ये थके हारे निढाल लोग जो एक दाग है नजर नहीं आएंगे। सिंहस्थ में
प्रशासनिक व्यवस्थाएं अपने तरीके से स्वच्छता अभियान। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश मीरचंदानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अजय शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। प्रकाश मीरचंदानी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। रिपोर्ट आपने देखी होगी, आप तक पहुंची होगी। सबसे जो खटकने वाली बात थी वो कलेक्टर साहब का ये कहना कि ये दाग अच्छे नहीं है, इन दाग को हटा देना चाहिए। मैं सर समझना चाहता हूं कि पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, सिंहस्थ के दौरान इस तरह की बातें, लेकिन इस तरीके से हटाए जाना और ये कह करके हटाए जाना, ये खटकता है। नहीं, देखिए ऐसा है राकेश जी कि हर व्यक्ति का अपना अपना एंगल होता है देखने का और सोचने का। सरकार का जो नज़रिया है, कलेक्टर साहब के मैं विषय में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने किस भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सारी बात कही है। मुझे लगता है कि सरकार की नीति और नियत स्पष्ट है कि ऐसे लोग जो वंचित हैं, जिनका पुनर्विस्थापन होना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए। इस दृष्टि से उज्जैन से लगा हुआ मुश्किल से मेरे ख्याल से 20 या 30 किलोमीटर दूर देवास है, और देवास में अगर उनका पुनर्विस्थापन हो जाए तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि उज्जैन की जो भूमि का जो क्षेत्रफल है, चूंकि कुंभ एक विराट रूप में वहां पर सिंहस्थ हो रहा है और तमाम लाखों करोड़ों साधु संत ऐसे जिनको किसी ने आज तक नहीं देखा, वो साधु संत भी उस कुंभ में आते हैं और उनके दर्शन के हेतु जनता भी बहुत आती है, दर्शनार्थी भी आते हैं। इस दृष्टिगत कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो और निश्चित रूप से ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करने की दृष्टि से प्रशासनिक रूप से ये सारी चीज़ें तो प्रशासन को सोचनी समझनी पड़ती हैं। और वो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में आपने ये इशू इसमें से आप स्वाभाविक है कि ये इशू भी निकल सकता है जो आपने आज निकाला है, लेकिन ये किसी की हर्ट करने की दृष्टि से नहीं है, एक चीज और भी है सर, दृष्टि से नहीं है, ठीक है, केवल और केवल पब्लिक की। अजय शाह जी, मैं सारी चीजें, ठीक है अजय शाह जी, क्या इसको इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए क्योंकि सुरक्षा का मसला है, उज्जैन शहर की जो चमक दमक या फिर जो उसकी जो मौलिक जो संरचना है उसमें कहीं ये दाग नजर आता है, उसको बदल देना चाहिए? क्या इसको उसी तरीके से देखा जाए? साहब मैं तो नहीं, ये संवेदनशील सरकार की कोई चीज नहीं है। ये जनता से ये कहते आए थे 15 लाख हर खाते हैं हम लाने वाले हैं, बस एक बार बीजेपी को जिता दो, अच्छे दिन आने वाले हैं। गरीबों को क्या पता था ऐसे अच्छे दिन ये लाएंगे, गरीबों का हंटर मार मार के घर से भी ये भगाएंगे। बीजेपी के राज में बड़ी बेइंसाफी है भाई, इधर जाऊं तो कुआं, उधर जाऊं तो खाई, बस गरीब आदमी ये पूछता है लेकिन किधर जाऊं अजय शाह मकड़ाई। शाह साहब, बहुत अच्छी कविता है आपकी, बहुत ही अच्छी कविता है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें राजनीतिक पुट है, इसलिए वो अपने असर को छोड़ती निकल जाती है, लेकिन कविता अच्छी है। अभय दुबे साहब, क्या जो कविता है, जो कविता से उतरता हुआ दर्द है, उसमें जो राजनीतिक एक जो मसला भी है कहीं उठता नजर आता है, ये दोनों स्तरों पर एक जैसा है या अलग अलग पैरामीटर्स हैं कहीं कुछ? राकेश जी, मैं अजय दुबे हूँ। माफ कीजिएगा, क्षमा चाहूंगा अजय जी, अभी थोड़ी देर पहले अभय दुबे जी हमारे साथ बैठे हुए थे। नहीं, क्षमा चाहूंगा। अच्छा, वो इंदौर से थे। हाँ जी, वो कांग्रेस से, मैं सामाजिक, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कविता है वो शौर्य रस पे भी बनती है और दुख दर्द श्रृंगार पे बनती है। तो ये जो कविता है वो प्रासंगिकता निश्चित तौर पर वर्तमान हालात को प्रदर्शित करती है। सिंहस्थ जब होता है तो दान दक्षिणा के अलावा जो सबसे बड़ा जो राज्य का धर्म होता है वो गरीब के लिए 24 घंटे होता है। इन गरीबों को आप हटा रहे हो, वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? आज सिंहस्थ की तैयारी के लिए आपको 12 साल का समय मिला था, 2004 से लेके अब तक। इतने अधिकारियों की जो स्थिति है, दुर्दशा है, जो वो हालात झेल रहे हैं,
उनका आपके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। ये तो राज्य का असली चेहरा है जो कई विकास और कल्याणकारी योजनाओं का खुलासा कर रही है। आज आप देवास की बात करते हैं, देवास आप आखिर इनको क्यों भेज रहे हैं? क्या किसी वीआईपी को उसके घर से हटाया जा सकता है? भारत का संविधान भिखारी और प्रधानमंत्री में फर्क नहीं करता। ये कौन सा संविधान है कि हम उनको बाहर कर देंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ठीक, सियासत में सुरक्षा की बात है। हाँ। आप देखिए, आज अभी सरकार ने लाल बत्ती धारक कई अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। आप विश्वास मानिए, जो परिवहन विभाग की नोटिफिकेशन है उसमें किसी भी निगम बोर्ड के अध्यक्ष को लाल बत्ती की पात्रता नहीं है। सब लाल गाड़ियों में घूम रहे हैं और हमेशा आतंकवादी हमले सरकारी गाड़ियों में होते हैं। आप वीआईपी पे सुरक्षा प्रबंधन नहीं कर रहे, इन गरीबों पे कर रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट है मिर्जादानी साहब, ये पॉइंट है। एक लंबा समय, हाँ बोलिए सर। देखिए ऐसा नहीं राकेश जी, नहीं, ये तो केवल और केवल बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश है। ये क्यों लगता है सर? कहा जा रहा है कि उज्जैन में उनके घर से उन्हें हटाया जा रहा है। हाँ। ये सुनिए ना प्लीज। हाँ। मैं बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो केवल और केवल सिंहस्थ के कारण से उज्जैन में प्रवेश कर चुके लोग हैं, अभी आए हैं वर्तमान में। हाँ। आप इसकी लिस्ट निकाल के देख लीजिए, सारे लोगों का वहां रिकॉर्ड है। वहां पर कोई भी मैं बात गलत बोलूं तो मेरी जिम्मेदारी होगी उस बात को लेकर। वहां सारे जो आयातित लोग हैं पूरे देश भर से सिंहस्थ के नाम पर, अगर आप मुझे बताइए कि सिंहस्थ का क्षेत्रफल है तो और जगह जगह से नहीं प्रकाश मिर्जादानी साहब पहले से आगे अपना स्थान, प्रकाश मिर्जादानी साहब आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कहां बनेगा? नहीं मिर्जादानी साहब, मेला वो कहां लगेगा? आखिर वो साधु संत महात्मा जो आएंगे वो कहां जाएंगे? नहीं, आप ही कह रहे हैं कि ये देश भर से आए हुए कुछ लोग हैं या प्रदेश के कुछ हिस्सों और उनको सब लोगों को रिहेबिलिटेट कर देंगे आप देवास में, रिहेबिलिटेशन के नाम पे सबको डंप कर देंगे वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इनकी सारे लोगों का सर्वे हो रहा है, इनकी पूरी की पूरी लिस्टिंग हो रही है, कानून की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, और उस क्षेत्रफल का घनत्व कितना, उसके क्षेत्रफल में कितने घनत्व में कितने लोग रह सकते हैं। देखिए प्रशासन, बहुत बड़ा मेला है ये कुंभ का मेला, सिंहस्थ का मेला केवल कहने मात्र से नहीं होता है। प्रशासनिक स्ट्रेटेजी जो होती है, चाहे आपका इंजीनियरिंग दृष्टि से देख लीजिए, क्योंकि एक क्षेत्रफल में कितने लोग रहेंगे, उस चीज को सारी की सारी चीजों का कैलकुलेशन होता है। केवल मेला कर देना, उनके लिए वहां पे शौचालय भी बनाना, उनके लिए पानी की व्यवस्था भी करना है, वो तो है, उनके लिए वहां रोड रास्ते पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, ये सारी चीजें करना पड़ती है। ये सारी चीजें और जो जनता वहां आएगी शाही स्नान में, तमाम जो अतिरिक्त रूप से करोड़ों लोग आएंगे वहां पर, उस व्यवस्था को भी देखना, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जा रहा है। ये सारी चीजों को सरकार की बहुत नैतिक जिम्मेदारी है और सरकार बहुत संजीदगी से अभय दुबे जी चीज को सर्च मैं आऊंगा आपके पास। ये कह देना कि केवल उनको हटाया जा रहा है, अजय दुबे जी, ये सारी बातें गलत है। और परिवहन विभाग का जो इन्होंने लाल बत्ती के लिए कहा, मेरे पूरी बात का जवाब सुन लीजिए। परिवहन विभाग का जो कहा, वो विभाग भी केवल और केवल सरकार के मातहत आता है। और अगर सरकार ने अगर कोई आदेश या कानून पारित कर दिया है, देखिए मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय, देखिए आपने कहा परिवहन विभाग, देखिए सुप्रीम कोर्ट के, अभय जी सुनिए ना, अभय जी आतुर मत होइए, अभय जी सुन लीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग सुनिए ना, अरे आप बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जो फंडिंग है उसमें ये ऑप्शन है, अगर सरकार चाहे, मेरी बात सुन लीजिए, आप देखिए अनर्गल बातें मत करिए प्लीज, आप पढ़िए उसको और सेंसलेस बातें मत करिए। आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप केवल, अरे मेरे दादा सुनिए ना, वो उन लोगों के लिए है जिनको सरकार पात्र नहीं बनाती है। उज्जैन से जो भिखारियों को शिफ्ट किया जा रहा है देवास, वो पहले रिहेबिलिटेशन के नाम पर अभी किया जा रहा है, वो पहले क्यों नहीं हो सकता था? दूसरा ये कि अचानक से इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो उससे एक मैसेज जो जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि दाग साफ करना चाहिए, ज़रूरी है, वो कितना जायज़ है, उस नज़रिए से भी चर्चा कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अजय शाह जी, मैं आपके पास आऊँगा, आप कुछ कहना चाहते थे ब्रेक पर जाने से पहले। जी मैं निवेदन ये कर रहा था, देखिए कुंभ पहली बार नहीं हो रहा है, आदिकाल से होता आ रहा है। कुंभ इससे बड़ा इलाहाबाद में होता है। हर जगह
लोग बाग गरीब गुरबा भिखारी आते हैं, कहीं से भी, क्योंकि उनको हटाया नहीं जाता है। तो उज्जैन में क्या हो गया कि अपनी छवि चमकाने के लिए उन गरीब लोगों को जो में आते हैं कि भाई कुछ उनका भी उदरपूर्ति हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मौके का फायदा मजबूती से उठाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। आज की वर्तमान सरकार, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इन गरीबों की, इन भिखारियों की मजबूरी का फायदा उठा रही है। पहले लोग कायदा पसंद थे, फिर वायदा पसंद हुए। आज की सरकार ना कायदा पसंद है ना वायदा पसंद है, ये सिर्फ अपनी फायदा पसंद है, फायदा पसंद है। और ये एक मैसेज जाए कि साहब देखिए, सब कुछ लगदक है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, A1 व्यवस्था है, और A1 व्यवस्था में जो दाग है उसको भी साफ कर लिया गया। प्रकाश मिरचंदानी साहब। नहीं राकेश जी, ऐसा है, देखिए ये कविताओं से प्रशासन नहीं चलता। हाँ, दिक्कत है उसके लिए, लेकिन संवेदनशीलता के साथ तो चलता है ना सर। प्रशासन की जरा सी भी संवेदनशीलता के साथ तो चलता है प्रशासन। बिल्कुल संवेदनशीलता से ही काम किया जा रहा है, इसीलिए पुनर्विस्थापन। देखिए राकेश जी, आप भी अगर कुंभ में आएंगे तो आपकी सुरक्षा भी सरकार का नैतिक दायित्व है, और आप भी चाहेंगे कि संपूर्ण 100% आपकी सुरक्षा की दृष्टि से वहां आप सुरक्षित रूप से प्रवास करें। इस दृष्टिगत रखते हुए सारी चीजों की व्यवस्था करना पड़ेगी। कुछ ऐसे हार्ड स्टेप भी उठाने पड़ते हैं ताकि लाखों करोड़ों लोग जो आ रहे हैं उस मेले में, लेकिन सर एक बात बताइए मुझे, आनंद ले सके। और वो ये बताइए कि जो कुंभ के बाद जो लोग दान करेंगे वो किसको करेंगे सर? पूरे भारतवर्ष के, मैं उस नजरिए से ही बात करूं, दान पुण्य बड़ा माना जाता है ना। देखिए कुंभ का मेला, सुनिए ना, देखिए उज्जैन से लेकर लगभग 20 किलोमीटर तक कुंभ का क्षेत्रफल बनाया जा रहा है। उसमें से अगर 21वें किलोमीटर पे उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ रहिए, तो आप मुझे बताइए क्या गलत है? इसको अगर ये इशू बनाना है तो बनाने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन सच्चाई केवल ये है, उज्जैन और देवास के बीच में केवल और केवल 30 से 35 किलोमीटर का अंतर है। तो और आज अगर हमने उनको आगे निकल जाए दान करने के लिए, वापस अपने स्थान पर नहीं आ सकते हैं क्या? अजय दुबे जी, नहीं, देखिए वहां पर ऐसा कोई प्रतिबंध भी नहीं है कि वो व्यक्ति वहां जाके काम नहीं कर सकता या अपना आजीविका के लिए कुछ दान पुण्य नहीं ले सकता। और लोकल वहां पर बहुत सारे लोग, और पूरा अगर भारत तो हटाया जा रहा है सर, वहां पर जरूरतमंद अगर वहां पहुंच जाएंगे तो नहीं, मैंने बताया ना कि बाहर से आए हुए लोग हैं ये। ठीक है, देखिए मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान है। भिक्षा मांगना अपराध है, लेकिन आपको सरकार को इस कानून में एक बात और भी है कि आपको वैकल्पिक प्रावधान के तहत उनका रहवास, उनके जीवन के लिए व्यवस्था करनी है। क्या आज सिंहस्थ के 50 दिन पहले आपको याद आई फोर्सफुली शिफ्टिंग कर रहे हैं? नंबर 1। दूसरा, सनातन धर्म में भिक्षा देना और लेना ये एक सिंहस्थ की परंपरा रही है। आपके सिंहस्थ जो एक्शन प्लान है वो 12 साल में यदि आप ऑब्जर्व करेंगे, आपकी सरकार पिछले बार भी सिंहस्थ में थी और अभी भी है। आप यकीन मानिए ये गंभीर लापरवाही हुई है। भिक्षा जो मांगते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड पहले से बनाना था। ठीक है सर, सब कुछ पहले से करना था, और फोर्सफुली आप किसी को उज्जैन में आने से रोक नहीं सकते हैं। चलिए, आप उनको रिकॉर्ड रखिए, आप उनका डॉक्यूमेंटेशन करिए, आप सुरक्षा के मापदंड से उनके लिए व्यवस्था बनाइए। लेकिन उज्जैन से बाहर कर दो, भारत से उज्जैन में आ गए, ये गलत है। प्रकाश मिरचंदानी साहब, मैं अब आपसे रिएक्शन नहीं लूंगा क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को मुझे कंक्लूड करना है, लेकिन फिलहाल एक सार्थक चर्चा तो रही है। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, अजय दुबे जी के इस कमेंट के साथ की बात ये है, हाँ मेरी बात की अभय जी ने पुष्टि की। अजय जी, मैंने जब पहले कहा कि उनकी लिस्टिंग होना चाहिए, उन्होंने उसको दूसरे अल्फाज में कहा। ठीक है, मेरी बात की नहीं, चलिए सर, इससे ही खुश हो जाइए, हम तो खुश उससे होंगे। ठीक है, लेकिन सर खुशी की बात या तसल्ली की बात वैसे हो जाती कि अगर इस तरह का रिहेबिलिटेशन की अगर प्लानिंग भी है, प्लानिंग बेहतर होती, अगर उसको पहले ही अंजाम दे दिया गया होता, ये आनंद फानंद की स्थिति न बनती, और थोड़ा सा भाषा पर भी नियंत्रण होता। दाग शब्द एक इस्तेमाल करना किसी व्यक्ति के लिए या किसी समूह के लिए, ये तो कम से कम ठीक नहीं है। फिलहाल आपकी आवाज में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।